आज के इस वीडियो में यहां पर ये देखिए आपको दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 18 और दूसरा इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 8। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है x और y का वैल्यू पता करना है और x और y का ऐसा वैल्यू यहां पर पता करना है जो कि इन दोनों ही इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए हमने मान लिया कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है, ये इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे हम इसको कुछ ऐसे, इक्वल टू यहां हो जाएगा 18 माइनस 8। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और फिर यहां प्लस हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x जो कि इक्वल हो गया 10 के। तो इससे आगे हम यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा x माइनस वाई और इसमें अगर हम माइनस को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई जो कि इक्वल हो गया यहाँ 10 के। अब देखिए यहां पर ये जो x और y है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x है यहां लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर और फिर यहां पर माइनस और यहां पर ये स्क्वायर रूट में x माइनस स्क्वायर रूट में y इक्वल हो गया यहां पर ये किसके 10 के। अब देखिए हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के। तो फिर अगर हम इस फार्मूले से आगे बढ़ें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि a के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ x है, b के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ y है, तो हम इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y और फिर यहाँ पर ये माइनस में ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 10 के। देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y कॉमन मिल रहा है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 10 के। तो यहाँ आपको क्लियरली दिखेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y ये एक फैक्टर है और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 ये दूसरा फैक्टर है। जब हम इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको यहाँ 10 मिल रहा है। तो फिर 10 का पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं।
अगर रूट एक्स माइनस रूट वाई का वैल्यू 2 हुआ तो फिर यहाँ पर जो है रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा अब 10 के। और अगर ये 5 हुआ तो ये फिर इसे 2 होना होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10 के। और पॉसिबल फैक्टर क्या है, अगर ये 10 हुआ तो इसको 1 होना होगा, तो ये हो जाएगा 10 के इक्वल। और अगर ये वाला 1 हुआ तो फिर इसे 10 होना होगा, तो ये हो जाएगा 10 के इक्वल। तो ये पॉसिबल यहाँ पर फैक्टर है। तो इस लॉजिक से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ये इक्वल है। हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, ये पॉसिबल फैक्टर है इसके रूट एक्स माइनस रूट वाई के। तो या तो 2 हो सकता है और 5 हो सकता है, 10 हो सकता है और 1 हो सकता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1 ये इक्वल होगा 5, 2, 1 और 10। तो यहाँ इस तरह से इसके पॉसिबल फैक्टर हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ये इसको कैंसिल करेगा और ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये 7, 11, 11। तो इससे आगे अगर हम -1 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो सबके साथ यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 8, 12 के। और पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो होगा ये बराबर हो जाएगा 4 और 6। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू है। और अगर हमें एक्स चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा 16 और 36। तो यहाँ से हमको ये x का ये वैल्यू मिल रहा है ये। तो अगर x का ये वैल्यू हो सकता है तो फिर y का वैल्यू क्या होगा वो देखने वाली बात है। अगर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम यहाँ x का वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 36, तो फिर ऐसे केस में y का वैल्यू क्या हो सकता है हम कैसे पता करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है, तो चलिए हम यहाँ पहले इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। x प्लस रूट वाई इक्वल टू 18 है, तो यहाँ हम पुट करेंगे x का वैल्यू। तो फिर देखिए रूट वाई का वैल्यू क्या मिल सकता है हमें। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 36 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू हो गया 18। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई ये इक्वल हो गया 18 माइनस 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू हो गया क्या -18। लेकिन किसी का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ पे कर देंगे कैंसिल आउट। अब जो दूसरा केस है वो क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। अगर हम x को 16 लेके चले तो क्या बन सकता है। अगर x को मान लिया ये किसके इक्वल है, ये 16 के इक्वल है, तो क्या यहाँ y का वैल्यू मिल सकता है। यहाँ पुट करेंगे हम, तो फिर यहाँ से 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ क्या है ये 18 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्या हो जाएगा 18 माइनस 16 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 2 आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो y इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल रहा है।
तो इस तरह से हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि x और y का जो पेयर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ 16,4। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में आप वेरीफाई करना चाहें तो चलिए यहाँ पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन दिया गया है हमें, इसमें अगर हम इसमें वेरीफाई करना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या डालेंगे, 16 डालेंगे। रूट y का वैल्यू क्या डालेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 डालेंगे, इक्वल टू 18। तो 16 प्लस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 बराबर 18। तो ये हो गया 18 इक्वल टू 18। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगर आप दूसरे इक्वेशन को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के जगह पर आ जाएगा 16 प्लस वाई। वाई का वैल्यू क्या है, 4 है, इक्वल टू यहाँ पर ये 8 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ इस तरह से हमें दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बराबर होगा राइट हैंड साइड के। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।